दिशा ज्ञान या सेंस ऑफ डायरेक्शन। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दिशाएं कौन कौन सी होती हैं और हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। चार प्राइमरी डायरेक्शंस को तो हम सब जानते हैं, वो है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। इन चारों दिशाओं से चार सब डायरेक्शंस बनती हैं। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण। दिशा ज्ञान का सबसे पहला पाठ जिसे हमने बचपन से ही पढ़ा था वो है उदित होते हुए सूर्य की दिशा को पहचानना। सूर्य पूर्व दिशा से उदित होते हैं। सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो आपके दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण दिशा, बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा और आपके पीछे की तरफ पश्चिम दिशा होती है। परंतु सूर्य की उगने की दिशा वास्तविक पूर्व दिशा नहीं होती। वर्ष में सिर्फ 2 ही दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य वास्तविक पूर्व दिशा से उदित होते हैं, वो है 21 मार्च और 23 सितंबर। अन्य दिन वो पूर्व दिशा से थोड़े से अलग हटके उदित होते हैं। दिशा ज्ञान का दूसरा सरल तरीका है रात के आकाश में ध्रुव तारे को पहचानना। ध्रुव तारा या पोल स्टार ये ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। इस एब्सोल्यूट नॉर्थ डायरेक्शन से ही एस्ट्रोनॉमर्स अपने टेलीस्कोप को कैलिब्रेट करते हैं और बाकी स्टार्स के कोऑर्डिनेट के अनुसार उसको देखते हैं। दिशा ज्ञान का तीसरा सरल तरीका है दिन में सूर्य की छाया से दिशा का पता लगाना। आइए इस प्रोसीजर को मैं आपको सिखाता हूं। सूर्य की रोशनी से बनने वाली छाया से दिशा जानने के लिए आप एक सीधी छड़ लें। छड़ की लंबाई को नापें। इस लंबाई की रेडियस का एक सर्कल एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बनाएं और उस सर्कल के बीच में उस छड़ को सीधा गाड़ दें। दोपहर के पहले गौर करें कि इस छड़ की परछाई का टिप सर्कल को कहाँ टच कर रहा है, उस पॉइंट को मार्क कर लीजिए। यही काम दोपहर के बाद में करिए। जहाँ पे वो परछाई का टिप सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को मार्क कर लीजिए। सर्कल पर बने हुए दोनों मार्ग से गुजरते हुए एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें। ये स्ट्रेट लाइन पूर्व और पश्चिम दिशा को इंडिकेट करती है। दोपहर के बाद में जो पॉइंट था वो पूर्व दिशा होता है। अब इस सर्कल के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें जो कि सर्कल के सेंटर से गुजर रहा हो। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इस प्रकार से जो आपको डायरेक्शंस मिलती हैं ये एब्सोल्यूट डायरेक्शंस होती हैं। इसमें कोई कमी नहीं होती, कोई गलती नहीं होती। ये देखिए मेरी छत पे रखा हुआ मेरा सनडायल है जिसको कि चारों दिशाओं के लिए मैंने वेल कैलिब्रेट करके रखा हुआ है। इस सनडायल के बीच में एक शंकु है या एक वर्टिकल रॉड मैंने गाड़ के रखी हुई है। मैंने जो पहले प्रोसीजर बताया था उस प्रोसीजर के अनुसार इस सनडायल के एजेस पे मैंने 2 पॉइंट्स को मार्क किए और उन 2 पॉइंट्स से गुजरती हुई एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया। अब देखिए स्ट्रेट लाइन जो है मेरी ईस्ट वेस्ट वाली लाइन है उससे एकदम पैरेलल है। साथ ही जो मेरी नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन वाली लाइन है उससे एकदम परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये पक्का हो गया कि मेरा जो सनडायल है वो डायरेक्शंस को प्रॉपर्ली दिखा रहा है और मैंने जो पहले प्रोसीजर बताया था वो भी एकदम सही है। दिशा को जानने के चौथे तरीके में हम फिर से सूर्य की रोशनी से बनने वाली छाया का प्रयोग करेंगे। किसी ओपन स्पेस में एक वर्टिकल लैंप पोस्ट को देख लीजिए या किसी पिलर को देख लीजिए या अपनी खुद की परछाई को देखें। मिड डे में, दिन के मध्य में, ये परछाई जब सबसे छोटी हो जाती है तो जो उस टाइम पे बनने वाली परछाई होती है वो ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। दिशा की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम एक दिशा सूचक यंत्र या मैग्नेटिक कंपास का प्रयोग कर सकते हैं। मैग्नेटिक कंपास में एक मैग्नेटिक निडल होती है जो कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही अलाइन रहती है। इस निडल का एक टिप रेड कलर का होता है। रेड कलर का टिप जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इसीलिए अपने इस कंपास के डायल के एन को इस रेड टिप के साथ में अलाइन कर लीजिए तो आप बाकी सारी डायरेक्शंस का बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। पृथ्वी के अपने धुरी पे घूमने के अनुसार बनने वाला नॉर्थ पोल और पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाले नॉर्थ पोल ये दोनों डिफरेंट हैं।
पृथ्वी के सेंटर से देखा जाए तो ये करीब 10 डिग्री की डिविएशन पे है। इसलिए मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो एब्सोल्यूट नॉर्थ डायरेक्शन को नहीं इंडिकेट करता है, बल्कि वो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है। मैग्नेटिक कंपास में कंसिस्टेंसी भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स के स्ट्रेंथ के अनुसार इसका डिविएशन भी पृथ्वी पे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता है। ट्रू डायरेक्शंस पता करने के लिए तो आपको जो ऊपर प्रोसीजर्स बताए थे मैंने, उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शिवलिंग की जलहरी सदैव उत्तर दिशा में होती है। प्राचीन काल में आचार्य इसका विशेष ध्यान रखते थे, परंतु दुर्भाग्यवश आजकल कुछ नए मंदिर हैं उनमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो दिशा ज्ञान के लिए किसी प्राचीन मंदिर के ही शिवलिंग की जलहरी को देखें और उत्तर दिशा का ज्ञान प्राप्त करें। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप अपने घर में भी जो शिवलिंग की पूजा करते हैं तो जलहरी को विशेष रूप से उत्तर की तरफ ही रखें और आप स्वयं शिवलिंग के दक्षिण में बैठ के शिव जी की पूजा करें। इस दिशा ज्ञान के संबंध में अगर आपको कुछ और संशय रह गया है या कोई नए विचार मन में आए हो तो निसंकोच मुझे कॉल करें। मेरा नंबर है 9407227600। बहुत बहुत धन्यवाद।